डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, S9 आपको 75 दिया हुआ है। मुझे एक बात बताइए, S9 से क्या बनेगी एक इक्वेशन, जो कि आपको सीखना है किस तरीके से बनाते हैं। और अगर उस इक्वेशन में डी और डल जाए तो ए बचेगा, बस ए निकल जाएगा। और ए और डी अगर दोनों पता है तो A9 भी निकल जाएगा, A+8D करके। अब हमें जो काम करना है वो इसी चीज पर करना है कि किस तरीके से हम लोग इसी को बनाएंगे। अब S9 बताइए, S9 से आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? S9 = 75 है। S9 से इक्वेशन कैसे बनती है? Sn का फॉर्मूला लगाकर, वो भी n और d वाला, है ना। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस इस वाले फॉर्मूले को यूज करिए S9 की जगह। S9 को देखने से ही पता चल रहा है कि n की जगह कौन काम कर रहा है, 9। तो ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन में तीन चीजें हैं, एक तो n है, एक a है और एक d है। तो n, a और d करना है। S9 = 75 लिखा हुआ है ना, तो Sn के दो फॉर्मूले थे, एक तो d वाला था और एक ये भी तो था। आपको d वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करना है S9 की जगह। अब S9 को देखते ही पता चलता है कि n की जगह तो क्या चलेगा पक्का, 9 है। मैंने लिख दिया, देखो मैंने यही फॉर्मूला तो लिखा है, n/2। n/2 मतलब क्या, 9/2। फिर ब्रैकेट के अंदर 2a, तो लिख दिया 2 प्लस n-1। n की जगह क्या लिखा मैंने, 9-1। और d का d, और इक्वल टू में क्या था, 75। यार हर रूम को मैंने अपनी अपनी सेपरेट बॉटल्स दी हुई है, दे दो भाई। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे 9/2 है, यहाँ 2 है, यहाँ n-1, यहाँ पे d = 75। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2, यहाँ 2a, 9-1 8d = 75। अब यहाँ 2a है, यहाँ 8d है, क्या मैं 2 कॉमन निकाल के ये 2 कट कर सकता हूँ? बिल्कुल। अच्छा, क्या ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस चल रहा है। तो अगर आपको कट करना ही है डिनोमिनेटर के 2 से, तो वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए पूरे में से। तो कॉमन निकालना मतलब मल्टीप्लाई में लेके आना ही होता है। तो यहाँ पर आपके पास 9/2। अब आप क्या कर रहे हैं, 2 को कॉमन बाहर खींच रहे हैं, अंदर क्या बचेगा, a+4b = 75। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कट, यहाँ हो गया 9, यहाँ a+4d = 70। अब नाउ यू हैव टू चॉइसेस कि आप या तो इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या तो इस 9 से 75 को कट करने की कोशिश करें। हो जाएगा भैया भाई, पूरा तो नहीं कट होगा, लेकिन हाँ 3 से थोड़ा सा हल्का हो सकता है। 3 से कट करूं तो यहाँ पे 3 बार पे, 3 से कट करूं तो 3×2 = 6, 5×3 = 50। अब क्या बच गया आपके पास, 3 ब्रैकेट के अंदर a+4d = में 25। अब हम, हाँ दे रखिए, मैं तो आपको इक्वेशन निकालना सिखा रहा हूँ। वो डी की वैल्यू दे रखी है, कभी कभी नहीं भी देते हैं। अब अगर इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं, यहाँ कितना हो जाएगा, 3a+12d = ये रही वो इक्वेशन जिसे हम खोज रहे हैं। अब इस इक्वेशन में मैंने कहा था अगर आप d प्लेस कर दें, क्या प्लेस कर दें, d, तो आपके पास a निकल जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, a और d। d की जगह अगर आप वैल्यू चला दें तो क्या बचेगा, बस खाली a। आइए इसमें प्लेस कर देते हैं, पुट d = 5। इसमें इक्वेशन में प्लेस कर रहा हूं मैं, 3a+12 × 5 = 25। तो यहाँ 3a, 12 5 सा, तो यहाँ 3 है, यहाँ 25 है, -60। कितना हो जाएगा आपके पास, आंसर है 35, वो भी माइनस का। यहाँ पे 3 है, ए को आप अकेला कर लोगे, -35/3। ये किसकी वैल्यू आई, एक। किसी को इसमें इशू है तो बताइए। अब ए निकल गया। अब आपसे क्या क्या पूछा उन्होंने, उसके बारे में और बात कर लो। A9 और पूछा है। अब ए पता है, डी पता है, डी भी तो पता है तुम्हें, डी कितना है, 5। अब क्या निकालेंगे हम लोग,
A9। प्रीत इस वाले गेट को ओपन करना। निशांत इधर आ जाओ। ए का वैल्यू कितना है -35/3। डी कितना है 5। अब हम लोग क्या निकालेंगे A9। A9 क्या होता है ए की जगह -35/8। डी की जगह 5 -35/3 एंड प्लस 8 5 अब यहाँ पर जब हम 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -35 एंड प्लस का 120 प्लस माइनस माइनस और कितना बचेगा आपके पास 85/3। दिस इज ऑल। ये कर आंसर चेक कर लो एक बार पीछे। ठीक है इस तरीके से काम आपको करना है। मतलब अगर मैं कुछ S9 S8 दे दूं तो उससे क्या बनती है इक्वेशन, और वो इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, लास्ट तक पहुंचना है। अगर मैंने S9 S8 S7 दिया और आपसे इक्वेशन नहीं बनी तो भाई देखो फिर वो शर्म की बात है। इस बात को रियलाइज करके पढ़ाई करिए। अब ना कंपटीशन खुल चुका है पूरा का पूरा, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप और बच्चों से बेहतर नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। जून में सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे थे और नहीं कर रहे थे, बट अब सब कर रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा पढ़ाई करिए। ठीक है अगर आपको वाकई में ही मतलब अच्छा स्कोर करना है तो, ऐसे लल्लू पंजू स्कोर करना है तो कोई बात नहीं, जैसे करते चल रहे हो फिर वैसे ही करते चलो। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है 8, एस एन कितना है 90 और फाइंड करना है आपको एन और ए एन। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं यहां पर। अच्छा मेरा एस एन लिखना और S10 लिखना, क्या इसमें और इसमें कुछ फर्क है? क्या फर्क है बताओ भैया। S10 = 90 लिखते हो ना तो उससे क्लियर पता चलता है ये n कितना चल रहा है 10। n कितना चल रहा है 10। इसको देखने से क्लियर पता चलता है कि यहाँ 10 लिखा है, तो इसका मतलब ये यही n है। लेकिन जब आप SN = 90 लिखते हो तो इसमें n का बिल्कुल पता नहीं चलता। ये है फर्क। ये आपको ऑटोमेटिकली n की वैल्यू दे देता है, लेकिन ये चीज लिखना n की वैल्यू नहीं दे पाता। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या S10 लिखा है या SN लिखा है SN लिखा है, तो इसका मतलब आपको यहां पर यह समझना है कि इसमें n की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब SN के जो फॉर्मूले हैं वो आपके पास दो हैं, एक तो AN वाला है एक D वाला है। यहाँ D भी है A भी है। अब आप बताइए इस SN की जगह अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कौन सा वाला लिखूं D वाला, क्योंकि D का डिस्क्रिप्शन है। अब अगर मैं SN का फॉर्मूला देखूं तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और n2 में D। अब SN की जगह तो वैल्यू पता है मुझे कितनी, क्या n की जगह वैल्यू पता है नहीं, यही तो मिसिंग है। A की जगह पता है बिल्कुल, D की जगह पता है। पूरी इक्वेशन में कौन मिसिंग है n। क्या हम n कैलकुलेट कर पाएंगे बिल्कुल। अगर सिंपल रहा तो ठीक, क्वाड्रेटिक बन गया तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देंगे। अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देंगे। लीनियर रहा तो n को अकेला ही कर देंगे। ठीक है तो चलिए आइए फटाफट इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं इसको। एस एन की जगह में क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला एक्सपेंड करवाओ उसका पहले। n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 ए की जगह क्या लिखूं प्लस n-1 डी की जगह 8। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है सॉल्व करेंगे हम इसको। या n/2 हो गया 2 2 सा प्लस 8 को मल्टीप्लाई करिए -8 4 -8 प्लस का 8 है इक्वल टू में 90। क्या ये 2 इस 4 को कट कर सकता है भाई? कॉमन निकाल के ही कटिंग हो सकती है। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर कभी कटिंग नहीं होगी, हमेशा कॉमन निकाल के होती है, ये सीखने वाली चीज है। अगर आप इसमें से 2 बाहर निकाल लें
तो अंदर बचेगा एक तो -2 और एक बचेगा 4n और इक्वल टू में 90 तो चल ही रहा है। वैसे यार -4 ही निकाल लेते तो ज्यादा सही रहता, ये 90 भी कट हो जाता थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, -4 ही निकाल लेते हैं। मतलब 4 निकाल लो। अंदर क्या बचेगा? -1 और ये 1 से और ये 2। अच्छा ये 2 1 से और ये 90 भी कट जाएगा, तो आपके पास n रह गया, -1 रह गया, 2n रह गया और यहाँ पर 40। इस n को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इससे और इससे, कितना हो जाएगा? -n प्लस, अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूं तो यहाँ पे 2n² -n माइनस का 45 इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। आपके पास दो नंबर है, एक लार्ज एक स्मॉल। बड़ा वाला जो है किसका है? माइनस का है। छोटा वाला किसका रहेगा? प्लस का। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 50, माइनस करके आना चाहिए 1। अब 50 नहीं, सॉरी 90, क्या आना चाहिए? 90 और माइनस करके आना चाहिए 1। नंबर बनेंगे 10 और 9। तो यहाँ पे आएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2n। अंदर बचेगा n-5। इन दोनों में कॉमन की बात करूं तो 9, तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 9, यहाँ हो जाएगा n-5 और इक्वल टू 0। इसकी अगर बात करें तो n-5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू 5। यहाँ पे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n की वैल्यू -9/2। अब आप बताओ, n रैंक रिप्रेजेंट करता है, क्या रैंक कभी -9/2 हो सकते हैं? तो ये वाला n की वैल्यू कितनी आ गई? हमसे पूछा भी था शायद उसने। एक चीज और पूछ रहा है हमसे, ए एन। अब आप बताओ, क्या ये ए एन रहेगा या A9 हो गया? एन की वैल्यू फिक्स तो हो गई अब आपके पास। एन 9 ही था ना, 5 था ना। अब बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 5। अब ये ए एन रहा आपके लिए या A5 हो गया? आंसर है अभी भैया A5 हो गया हमारा, क्योंकि एन -9/2 आ रही है। क्या रैंक -9/2 होता है? इग्नोर किया हमने। मतलब हम हमसे जो पहले वो क्वेश्चन में ए एन पूछ रहा है ना, अब जब एन खुल ही गया कि 5 है तो वो ए एन थोड़ी रहा है, वो A5 हो गया। भैया ऐसे तो भैया ये एस एन भी नहीं है फिर तो। हाँ ये एस एन नहीं है, अब ये आपके लिए क्या है? एन खुल गया, तो जब एन पता ही चल गया आपको कि 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये ए एन नहीं रहा बल्कि क्या हो गया? A5। अब A5 को कैसे निकालते हो आप? ए की वैल्यू कितनी है? 2। डी की वैल्यू कितनी है? 8। यहाँ पे 2 8 4 32 एंड दिस गोना बी 30। आया समझ में? ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और एपी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक लेवल और आगे आते हैं। ये एनसीईआरटी है बस खाली, इससे एक लेवल और आगे बढ़ेंगे हम एपी में। ठीक है, तब जाके आपको एपी कवर होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फिलहाल वो हम लोग उस चीज को रिवीजन में देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये कौन सा वाला पार्ट था? 6। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट देख रहे हैं, थर्ड का 7 पार्ट। ए की वैल्यू दी हुई है 8, ए एन दिया है 62, एस एन दिया है 210 और फाइंड करने के लिए बोला है एन एंड डी। भाई ए एन दिया है और एस एन भी दिया है। एस एन के फॉर्मूले में ए चाहिए होता है, एन चाहिए होता है, या तो डी चाहिए होता है या तो ए एन चाहिए होता है। इस केस में क्या क्या दिया हुआ है? भाई ए दिया है, ए एन दिया है और एस एन दिया है। भाई तो एस एन का वो वाला फॉर्मूला लगाओ ना, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस। अब एस एन दिया हुआ है, n नहीं दिया है, a तो दिया है, ए एन भी दिया है, फटाफट n निकाल दो। अब पता लगाइए n कितना आ रहा है। n के बाद फिर d भी निकालेंगे हम।
पूरी इक्वेशन में जो है आपके पास n मिसिंग है, मैंने जस्ट वैल्यूज डाली हैं। तो यहाँ पे जाएगा 210, यहाँ पे n/2, मैं अंदर से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बन जाएगा 4 + 31। यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ n, यहाँ हो गया 35, यहाँ 210, n को अकेला कर दिया, 210/35, 35 को अगर आप इसको कट करोगे तो लगभग 6 बार पे कटेगा। n की वैल्यू आ गई 6। नहीं आता है तो आप 5 से भी कटिंग कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब क्या पूछा है आपसे, d और निकाल दीजिए। अब d तो चलो हम निकालेंगे ही, लेकिन ये d कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन भी तो हो गई। अब आप खुद देखो, ये an नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिया हुआ है a6 = में दिया हुआ है ना। अब a6 को शॉर्टकट से इक्वेशन बना लीजिए। अब a तो है ही तुम्हारे पास, वैल्यू प्लेस कर दीजिए इसमें, और किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, d। a की वैल्यू हो गई 8 + 5d = में, यहाँ 5d आपने छोड़ दिया, यहाँ पे 62 - 8, 62 - 8 और d की वैल्यू आ जाएगी 54/। आंसर और चेक कर लो मुझे, यही है। इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 10 के 10 क्वेश्चनों का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, an कितना है 4, d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है -14, और फाइंड करना है n एंड a। ये चीज आपको करनी है, फाइंड करिए n एंड a। आप थोड़ा सा गौर करो, an कितना है, d कितना है 2, sn कितना है, और फाइंड करना है आपको n और an। भाई देखो, sn की अगर मैं बात करूं तो sn के फॉर्मूले में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये जो sn के फॉर्मूले हैं ये हमारे पास दो हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an, एक तो ये वाला है, और एक दूसरा कौन सा है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a +। अब इन दोनों में से कौन सा, भाई देखो अगर मिसिंग रखना ही है तो पहली बात पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल मिसिंग होना चाहिए, और अगर, अब सुन लो जो मैं बता रहा हूं, वैसे तो एक ही वेरिएबल मिसिंग होना चाहिए पूरी इक्वेशन में, तब वो फॉर्मूला डाल के फायदा है। अच्छा, अगर दो वेरिएबल मिसिंग हो जाए, अगर कितने वेरिएबल मिसिंग हो जाए, दो, तो ऐसी कितनी इक्वेशन बननी चाहिए, दो बननी चाहिए। क्लोज दैट गेट, लास्ट वन, बस ठीक। प्लीज इस वाली गेट। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो सुनो, वैसे तो हमारे लिए कोई भी फॉर्मूला तब ज्यादा फायदेमंद होता है जब पूरी इक्वेशन में, आदित्य गेट लगाओ, अगर पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल मिसिंग हो। आइए चलिए इसमें वैल्यू प्लेस करके देखते हैं। एन की वैल्यू पता है, तो ये तो पता है, एन पता है, एन नहीं पता, ए पता है, ए एन पता है, लेकिन दो वेरिएबल मिसिंग है। इससे अच्छा अगर कुछ ऑप्शन हो तो उसको देखेंगे हम। इस वाले में आ जाते हैं, एस एन पता है, बिल्कुल, एन पता है, ए पता है, एन तो एन भी नहीं पता है, काइंड ऑफ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, डी, डी पता है। इसमें भी कितनी मिसिंग है, क्या क्या दोबारा बोलो, लेकिन नहीं नहीं, इनसे नहीं बन सकती दो इक्वेशन है, क्योंकि ये फॉर्मूले एक दूसरे से ही बने हुए हैं। तो इन दोनों से अगर आप उम्मीद कर रहे हो दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी, तो दो अलग अलग नहीं बनेंगी, एक ही इक्वेशन बनेगी, वो एक ही होगी। देखो जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं a + 2d = 4, ये एक इक्वेशन है, और एक और लिख रहा हूं मैं 2a + 4d = में 8, क्या ये दूसरी इक्वेशन है,
सोच के बोलना। अगर आप 2 कॉमन निकालो इसमें से तो a प्लस और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके कर लूंगा खेल को, तो आंसर है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये दोनों एक ही इक्वेशन है। मैंने बताया था ना, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन पड़ जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये वैसा ही कुछ है। रेशियो चेक कर लो, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, रेशियो कितना चल रहा है 1/2। यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है, काट पीट के रेशियो कितना है, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है, अगेन रेशियो कितना है। क्या ये दो अलग अलग लाइनें हैं? नहीं, ये कोइंसिडेंस लाइन है। तो कोइंसिडेंस लाइन जब होती हैं तो उसको एक ही इक्वेशन कंसिडर किया जाता है। तो आप ये सोच रहे हो एसएन का फॉर्मूला लगाऊं और 2 वेरिएबल मिसिंग है तो 2 अलग अलग इक्वेशन बन जाएंगी एसएन के फॉर्मूले से ही, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से ही डिराइव्ड है। तो भैया फिर हम 2 इक्वेशन बनाएंगे किसकी? एक तो हमें पता चल रहा है हम किसकी बनाने वाले हैं, एसएन की, और एक और किसकी बनानी चाहिए, एएन की, क्योंकि आपको एएन भी दिया हुआ है। और जब एएन दिया हुआ है तो उसके अंदर भी एन मिसिंग है और ए मिसिंग है, तो उसकी भी जो इक्वेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, ए और एन की। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा एक तो ये लेफ्ट वाला फॉर्मूला यूज करें क्योंकि ये छोटा है, और एक जो इक्वेशन आप सेटअप करें वो किसकी यूज करें, ए एन। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, और इनमें फॉर्मूला में वैल्यूज डाला है। एस एन की जगह क्या रख सकते हैं आप, -40 एन अपॉन 2। क्या ए पता है, नहीं पता। ए एन पता है, हाँ ए एन पता है। ये एक तरफ की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है लेकिन कौन से वेरिएबल्स की है, ए और एन की। अच्छा लेफ्ट साइड वाली को देखते हैं, ए एन की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ए की जगह क्या रख सकता हूँ, ए, एन भी मिसिंग है, डी की जगह इसके अंदर भी क्या मिसिंग चल रहा है, ऐसा ही तो चाहिए था, 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल्स वो सेम होने चाहिए। एक तो आपको एस एन से निकालनी है, एक आपको किससे निकालनी है, ए एन से। लेकिन इनमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। अब लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किस इक्वेशन बनाए या एन की बनाए, क्यों, क्योंकि भैया ए की 2 वैल्यू आएंगे सजेस्ट करने में वो। भाई देखो, एन की वैल्यूज अगर फ्रैक्शन में आई, डेसिमल में आई, नेगेटिव में आई तो इग्नोर करनी है। एक रेस्ट्रिक्शन है एन पे ऑटोमेटिकली, क्या ए पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है, ए की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे फ्रैक्शन आए, आपको तो हर केस में मानना है उसको। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप फाइनल इक्वेशन जो बनाए वो किसकी बनाए, एन की, ना कि ए की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ए को कन्वर्ट कराना है किसमें, एन में। आइए कन्वर्ट कराते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ ए है, इस 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 2n -2। इस -2 को अगर मैं वहां भेज दूं तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बनेगी नहीं एलिमिनेशन से प्रॉपर इक्वेशन। यहाँ पे 6, यहाँ a + 2n। ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बात को उठाकर इसमें डाल दो, पूरी इक्वेशन ए की वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। हम पुट कर रहे हैं यहाँ -40 या n/2। ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 और प्लस, यहाँ माइनस का 14 है, यहाँ n/2 है, 6 + 4 माइनस, इस 2 को कट कर देना चाहिए कैसे, n/2, 2 को बाहर निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 5 - n। 2 से 2 क्या हो गया, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, -14 इक्वल टू में n ब्रैकेट के अंदर 5 - n। पूरी इक्वेशन में n ही मिसिंग है, बस इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5n माइनस इस n² को उधर भेजिए, 5n को भी उधर ले चलिए, n² प्लस का हो जाएगा, 5n माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40 नहीं और इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट, निकालिए n की वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे n² है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7n प्लस का 2n -14 इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर मैं बोलूँ तो कॉमन है n -7। इन दोनों में बोलूँ तो मैं 2 कॉमन है, n - इक्वल टू 0।
फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये n+2 और n-7 इक्वल टू 0। अब आपको दोनों वैल्यूज पिक करनी है। n+2 इक्वल टू 0, n की वैल्यू हो गई -2, n-7 इक्वल टू 0, n की वैल्यू हो गई 7। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो n आपका कितना है 7। अब इसी के अंडर सॉल्व होगा जो भी चीज आपसे पूछी है। आपको a और पूछा है। अब मुझे बताओ जब n निकल ही गया तो ये फिर तो मामला बन ही गया, इससे इक्वेशन बनेगी। अब n की वैल्यू कितनी है 7। तो ये जो an इक्वल टू 4 लिखा है ये एक्चुअली में an नहीं है, a7 इक्वल टू 4। और a7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और जबकि मेरे को शायद d पता है, d2 है। a+12 इक्वल टू 4, a की वैल्यू हो गई 4 - 12, दिस इज गोना बी -8। तो a की वैल्यू आपके पास -8। ऐसा आपको कुछ करना, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास 2 पार्ट और हैं, उनको और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा होगा, ध्यान रखिएगा ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। आप सब ज्यादा टाइम साइन करवाएंगे मेरे से और इन 10 के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके लाएंगे वापस से। क्वेश्चन नंबर 9, और इनको करने में आपको कितना टाइम लगा वो और बताओ मुझे लास्ट, ठीक है। थोड़ा परफेक्शन से करिए इन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a इक्वल टू में 3, n इक्वल टू में 8 और s इक्वल टू में 192। कुछ नहीं लिखा है तो आप एस एन मानेंगे। फाइंड डी। क्या लिखा हुआ है ये भाई, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो इसका मतलब ये एस एन नहीं है। इससे क्या बन सकती है, उस इक्वेशन में अगर a और डल जाए तो क्या निकल जाएगा, फटाफट इक्वेशन बनाइए। S8 192 दिया हुआ है ना, इक्वेशन बनेगी S8 के लिए ये वाला फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय, हाँ S8, Sn दिया हुआ था लेकिन n की जगह क्या चल रहा है 8, तो मैंने Sn नहीं बोला बल्कि इसको मैंने क्या बोल दिया S8। भाई S8 की जगह लिखना है आपको, इक्वल टू तो चलेगा ही साथ में, 192 भी चलता रहेगा साथ में। S8 की जगह क्या लिखेंगे आप, 8/2 ब्रैकेट के अंदर 2। अगर इक्वेशन निकालो तो ये चला दीजिए बेशक से, 8-1 और d की जगह d रखिए। अरे हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 2 से कट हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पे 2a, 8-1, ये 4 कटिंग कर सकता है, 4 4 जा 16 एंड 8 बार पे। तो आपकी इक्वेशन बनी 2a + 7d इक्वल टू 40। a की जगह आप क्या प्लेस कर सकते हैं, तो इसमें हम प्लेस कर रहे हैं और d निकाल देंगे हम इसमें। तो 2 × में 3 एंड प्लस 7d इक्वल टू में 48, 3 to the 6 एंड प्लस 7d। इसके रिकॉर्ड को पर डाल दो कैपेसिटी, उस पर ग्रुप पर बोल दो भैया डाल देंगे। सेवन से कट कर दीजिए इसको, 7 × 6 = 42, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब डी जैसे ही आपके पास 6 आ गया आपका काम नहीं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। इसमें आपको L दिया हुआ है जो कि 28 है, S दिया हुआ है 144 और लिखा हुआ है टोटल टर्म्स जो है अगर वो 9 है देन फाइंड करिए A। भाई L का मतलब लास्ट टर्म होता है, मतलब कहीं ना कहीं AN है, और ये S अकेला लिखा हुआ है तो ये SN है। लेकिन टोटल टर्म्स कितनी है 9 है ना, तो कहीं ना कहीं N भी कितना हो जाएगा, तो ये AN नहीं है बल्कि क्या है, ये A9 है। और ये SN नहीं है बल्कि क्या है S9 है। L मतलब लास्ट टर्म होती है। अब आपको फॉर्मूला आपको क्या फाइंड आउट करना है A। मुझे एक बात बताओ, इससे क्या बनेगी, इससे भी क्या बनेगी, फॉलो लेना। वरना एक और तरीका भी है,
एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन। एस नाइन की जगह क्या, एस एन की जगह क्या चल रहा है, एस नाइन। ए नाइन की वैल्यू कितनी है, और एस एन की कितनी है। इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारा आपको करके लाना। ए की वैल्यू आपकी 4 आएगी।